नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com में स्वागत है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, अगर आप गूगल पे इजली लिखेंगे बहुधान्य.blogspot.com तो आपको पहले ही लिंक में हमारी सारी डिटेल जो भी हमारी नई पोस्ट होती है वो आपको यहाँ पे इजली मिल सकती है। इसके अलावा और भी नए फीचर्स हैं इसके अंदर जिससे आप इजली एक्सेस कर सकते हैं हमारा डाटा। तो हम चलते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो संडे को, अपकमिंग संडे को जो मंडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके लिए कुछ एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन हैं और जो अप्रैल, मई और मार्च के मिड के आसपास जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर क्वेश्चंस है जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और होप सो आपको ये पसंद भी आएगी। तो जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे आज के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उड़ान स्कीम का जो उड़ान है उसमें उड़ान का अर्थ क्या है? तो दोस्तों उसका अर्थ है यू मतलब उड़े, डी मतलब देश, ए मतलब आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। ये एक स्कीम चलाई है हमारी सरकार ने कि हम मिनिमम फेयर में आपको प्लेन की यात्रा करवाएंगे 2500 रुपये में। 1 घंटे की यात्रा या इससे भी कम का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो 2500 रुपये तक का आपको ईजिली प्रोवाइड किया जाएगा प्लेन की सफ़र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के सीईओ कौन है? तो वो है डेव रिचर्डसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता होगा 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो इससे रिलेटेड हमें इनको याद रखना पड़ेगा। तो जो मणिपुर है यहाँ पे फर्स्ट टाइम बीजेपी की सरकार बनी है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं एन बीरेन्द्र सिंह। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं थोड़ा फटाफट करूँगा, प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। स्वर्ण जयंती आजीवन साहित्य साधना सम्मान हरियाणा के किस कवि को दिया गया है? तो वो है हिसार के राज्य कवि उदय भानु हंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकुल दुल परियोजना किस नदी पर है? पाकुल दुल परियोजना एक तरह की परियोजना है जिसमें बिजली बनाई जाती है पानी के साथ, तो वो चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष अक्टूबर में किस देश में होने जा रहा है? तो वो भारत में है। इस बार अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम किस देश में संपन्न हुई हैं? तो वो ऑस्ट्रिया, नोट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया जहाँ हिटलर रहा करते थे, ये ऑस्ट्रिया वो वाला है, यूरोप में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर में जटायु कंजर्वेटिव ब्रीडिंग सेंटर कब खोला गया? तो वो 2001 में खोला गया। इसके अलावा मैं बता दूँ 1990 में हमारे उत्तर भारत में जो गिद्ध है वो उनकी वल्चर जो थे वो एक तरह के बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो उसको पता लगाने के लिए काफ़ी रिसर्च किया गया और पता चला कि जो हम अपने जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं उनको पेन से बचाने के लिए, वो जो उसमें स्टेरॉइड डला होता है जिसका नाम है डेक्लोफेनिक, उसके कारण जो जटायु हैं, जो वल्चर हैं, उनकी किडनियां फेल हो जाती हैं जिससे वो मर रही थी। तो अब जितनी भी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे अब इस दवा को अबेंडन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड कर दिया गया है और अब इसकी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी है। तो क्वेश्चन ये है जो पिंजौर में है जटायु कंजर्वेटिव ब्रीडिंग सेंटर, वो 2001 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरक्षक कानून हरियाणा में कब पास किया गया? तो वो मार्च 2015 में, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बताऊं तो दूसरा प्रदेश जो बना है गौरक्षक कानून बनाने वाला वो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर और गावस्कर टेस्ट सीरीज भारत और किस देश के बीच खेली जाती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई थी। आपको पता होगा कि 15 बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है, जिसमें ट्रावनकोर है, मैसूर है, हैदराबाद है, पटियाला है, बीकानेर है, महिला बैंक है। ऐसे कुछ बैंकों को विलय कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रखा है 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा बता दूं मैं जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है
ये महाराजा बीरेंद्र सिंह जी ने बनाया था, जो वर्तमान में हमारे सीएम हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके दादाजी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने देश कौन सी सबसे लंबी सुरंग की शुभारंभ किया है? वो आपको पता है, चनानी नाशरी सुरंग, जो जम्मू कश्मीर को जोड़ती है श्रीनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन विधानसभा अध्यक्ष बना है, यानी विधानसभा के लिए जो स्पीकर चुने गए हैं वो है हृदय नारायण दीक्षित जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है? तो वो है प्रमोद सावंत, जो गोवा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड, जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, उसमें हम कुछ थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जो बेस्ट अभिनेता हैं वो अक्षय कुमार जी रहे हैं, बेस्ट अभिनेत्री सुरभि हैं, बेस्ट हिंदी फिल्म नीरजा, बेस्ट फीचर फिल्म कासव, बेस्ट सह अभिनेत्री फिल्म जयरा वसीम, जो दंगल में थी, उसके बाद बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म धनक। ठीक है जी, जो सुरभि है मेरी जो नॉलेज के अनुसार ये मलयालम फिल्मों की हीरोइन है, और जो कासव है ये मराठी मूवी है जिसको बेस्ट फीचर फिल्म और हिंदी फिल्म में प्लीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास हाईकोर्ट की जज कौन है? मद्रास हाईकोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी हैं। यूएन का सबसे युवा शांति दूत किसे बनाया गया है? तो वो है मलाला यूसुफजई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल करेंसी बिटकॉइन कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तान खिलाड़ी कौन है? तो वो है यूनिस खान। पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है आज की डेट में यूनिस खान, उन्होंने अपने 10,000 रन पूरे किए हैं और मेरी नॉलेज के अनुसार इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस टीन यूनिवर्स 2017 का टाइटल किसे पहनाया गया है? तो वो है सृष्टि कौर, नोएडा की रहने वाली हैं ये सृष्टि कौर, इनको पहनाया गया है। ओलंपिक चैनल और शिक्षा आयोग का सदस्य कौन बना है? तो वो है नीता अंबानी, जो मुंबई टीम, जो क्रिकेट आईपीएल में मुंबई टीम है उनसे रिलेटेड है, मुकेश अंबानी जी की वाइफ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का फास्टेस्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है? तो वो फरीदाबाद है। आपको पता होगा स्वच्छ भारतीय अभियान के तहत जो सबसे साफ सिटी पाई गई है वो है इंदौर, और सबसे गंदी यूपी की गोंडा। तो इसकी उसी से रिलेटेड फास्टेस्ट मूविंग सिटी जो पाई गई है वो फरीदाबाद है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो स्थानों के समय में अंतर 1 घंटे का हो तो उनके मेडिरेंस में कितना डिफरेंस होगा? तो वो 15 डिग्री होगा। अगर आपको ये बात अभी नहीं समझ आई तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी एक वीडियो है GMT के ऊपर, उसको देखें तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में जज का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो वो होता है 9 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुख्यालय हेग में है, आप सभी को पता होगा। गुजरात की कौन सी सिटी में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, यानी गुजरात का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? तो वो अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो वो 12 किए जाते हैं। और अगर पूछा जाए टोटल कितने किए जाते हैं तो 14, क्योंकि 2 वो लोकसभा के लिए भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो वो सरस्वती नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वो थे बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो हेमचंद, जिसको हम हेमू भी कहा करते हो, ये लास्ट हिंदू राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में मंत्री नरबीर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो वो बादशाहपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे वन मंत्री भी कहलाते हैं, हरियाणा के ये वन मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबारा वन वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो जिंद में है वो। बांदीपुर नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो कर्नाटक में देखने को मिलेगा आपको। संसद के संयुक्त सत्र यानी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। अगर हम बात करें आज की डेट में सुमित्रा महाजन जी हैं लोकसभा की अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक सिंह यानी शेर भारत का नेशनल एनिमल रहा है? तो 1972 तक। 1973 में जो टाइगर को नेशनल एनिमल घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में अर्पानेट के नाम से ऐसा कुछ था जो पहला ईमेल भेजा गया था। CRM का अर्थ क्या है? तो वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
ये लास्ट एग्ज़ाम्स हैं जो HSSC के, उनसे ये क्वेश्चंस उठाए हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए @ का चयन किया गया था? तो 1972 में। जैसे कि आपको पता होगा हमारा ईमेल आईडी है rohit.s071@gmail.com, आपको @ लगाना होता है, तो 1972 से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए? जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव, जैसे लोकसभा के चुनाव कब हुए? तो वो 1951-52 के बीच में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो होती है 25 साल। ध्यान रखिए, भारत के लोकसभा का MP बनने के लिए, विधानसभा का MLA बनने के लिए भी आपकी जो उम्र है वो 25 होनी चाहिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 ही उम्र चाहिए होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राज्यसभा का और विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए जो आयु है वो 30 ईयर्स है, ठीक है। और राष्ट्रपति और गवर्नर बनने के लिए जो आयु चाहिए होती है वो 35 चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा इक्वेटर के समानांतर काल्पनिक रेखा, जिसको आप इमेजिनरी लाइन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस टॉपिक को आप प्लीज़ पहले GMT वाली वीडियो देखें, जिससे आपको टॉपिक ईजिली क्लियर होगा और आप इन क्वेश्चन के आसानी से जवाब दे देंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है। तो इसका आंसर है लैटिट्यूड, जो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये बुक किसने लिखी है? तो ये है लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी ये बुक। लास्ट मुगल बादशाह कौन था जिसकी मृत्यु, और उसकी मृत्यु कब हुई? बहादुर शाह जफर जी थे। और जब 1857 का विद्रोह हुआ, इनके पास एकमात्र दिल्ली रह गया था, और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था बर्मा में, और जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई 1862 में। इस प्रकार लास्ट जो मुगल बादशाह रहा है बहादुर शाह जफर। सेकेंड एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो वो बैंकॉक में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आपको मैं बता दूं पहले कि जो प्रोटेस्ट यानी इरेगुलर प्रेसिडेंट चुने गए थे, सचिदानंद जी चुने गए थे, और फिर जब प्रेसिडेंट चुने गए हैं संविधान सभा के तो राजेंद्र प्रसाद जी, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो बंगाल से बिलोंग करते थे। दिल्ली को संघ प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब घोषित किया गया? तो 1 फरवरी 1992 में। सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो किस प्रदेश की है? तो वो मिज़ोरम है, 971 पर 1000, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा की है, 830 1000 पर 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो वो राजस्थान में है। वर्ल्ड वार नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। रंगनथीटो बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में? वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका में। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में। इस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो वो 12वीं चल रही है, 2012 से 17 तक। 89th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मूनलाइट को मिला है। बेस्ट फॉरेन मूवी का अवार्ड द सेल्समैन को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को मार्शल अली, ये एक अश्वेत हीरो थे जिनको ये अवार्ड दिया गया, मूनलाइट मूवी से ही रिलेटेड थे। तो इधर मैंने 54 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आशा करते हैं कि जो संडे को एग्ज़ाम होने वाला है मंडी सुपरवाइज़र का, उसमें इसमें से कुछ क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और संडे को एग्ज़ाम होगा, उसकी आंसर की भी हम उसी दिन डाल देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।